कि ये टीएमसी और ममता बनर्जी के गुंडे हैं जो हमला करते हैं। ये अधीर रंजन चौधरी साहब का बयान था, इस पर मैं आ जाऊंगा, लेकिन अखिलेश कटियार जी थोड़ा देर से मैं आपके पास आया, उसके लिए माफी। लेकिन ये बताइए कि अब सनातन विरोधी इंडी गठबंधन, जो पीएम मोदी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि इंडी गठबंधन सनातन विरोधी है, और ये बात पूरे देश को समझना चाहिए। ये जो एक माहौल क्रिएट हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, कैसे बचेंगे? तो नेस्तनाबूद करने वाला है सनातन को। हिमांशु जी कटियार साहब, दो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही। हाँ। एक बात उन्होंने कही नफरती ताकतें, हाँ। और दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने बोला सनातन विरोधी। हाँ। सनातन विरोधी कौन है? सनातन धर्म के बारे में शंकराचार्य जो हमारे देश के हैं, उनसे ज्यादा तो हम जो 4-6 लोग बैठे हैं या जो राजनीति करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, आरएसएस के संघ चालक भी कहे, लेकिन जिन जो धर्म के सबसे शीर्ष में बैठे हैं वो शंकराचार्य जी है। उनसे ज्यादा हिमांशु हम आपको नहीं जानेंगे। तो रामायण और उन्होंने ये बता दिया इस देश को कि सनातन विरोधी कौन सी पार्टी कर रही है भाई, बताओ ना। पंकज साहब, जब मैं आप बोलने में चुप सुन रहा था ना, अब आप चुप सुने, बिल्कुल चुपचाप। नहीं अखिलेश जी चुपचाप नहीं है, मैं हिंदू समाज को इतना चुप नहीं रख सकते आप वैसे अखिलेश कटियार जी भी हिंदू ही हैं। नहीं, ये सब तो नाम से हिंदू होना अलग बात है भाई हिमांशु जी, नाम से हिंदू होना एक अलग बात है और मन से हिंदू द्रोही होना। अच्छा, एक बार उनकी बात तो सुन लेते हैं। अगर आपको कहीं पर आपत्ति हो दर्ज करा दीजिएगा, है ना, कहीं पर आपत्ति हो दर्ज करा दीजिएगा, तुरंत तो सुन लेते हैं। हाँ अखिलेश जी बोलिए। नहीं, मैं हिमांशु जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके सनातन में, हिंदू धर्म में दलित पिछड़ों की कोई जगह है कि नहीं? अरे दलित कौन होता है? क्या बात करो, सनातन में सब एक हैं। सनातन में कोई दलित पिछड़ा झगड़ा नहीं होता। जब आप सनातन समाज में सब पिछड़े की राजनीति समाजवादी और समाज कंटक पार्टी है वही करती है, जो समाज द्रोही पार्टी है वही अगड़ा पिछड़ा और ये जो दलित और इसकी राजनीति करती है। हिंदू समाज में न हिंदू पतितो भवेत्, हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। भैया समाज को बांटने का काम आप कर आराम से राम के नाम पे या किसी और नाम पे बंसल जी इस देश के दलित और पिछड़ों को आप गुलाम बना के नहीं रख पाएंगे। यहाँ पर गुलामी की बात क्या हो रही है? देखिए, मैं जहां तक सनातन को जानता हूं, सनातन में यही कहा जाता है कि सबको साथ लेकर चलना है, सबको एकजुट लेकर चलना है ना? सनातन की परिभाषा तो यही है ना? बिल्कुल यही है। मैं हिमांशु जी एक बात कहना, बोलिए, सुन लेते हैं। एक मिनट बंसल साहब, प्लीज थोड़ा सा सुन लेते हैं। हाँ अखिलेश जी को, हाँ बोलिए। हम सब लोग एक बेहतर राष्ट्र को बनाने के लिए काम करते हैं, और बेहतर समाज बनेगा तो बेहतर राष्ट्र बनेगा। और बेहतर समाज जब बनेगा जब उसमें ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत नहीं होगा। आपने सनातन के नाम पे जो जहर समाज में नीच का हमें बताया कि अखिलेश यादव अहीर है, अखिलेश कटियार कुर्मी है, ये चमार है, ये धानुक है, ये भंगी है, इसको निपटाने की कैसी बात है? हम नहीं मानते भेदभाव। ये जो गैर बराबरी आपने समाज में फैलाई हुई है, किसी हिंदू समाज में कोई नहीं। लेकिन एक बात बताइए अखिलेश कटियार जी, जब स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे थे, बहुत सारी बयानबाजी आ रही थी, लेकिन खुलकर उनका विरोध नहीं किया जा रहा था, उनका खुलकर विरोध कर भी नहीं पा रहे थे, उसकी कोई मजबूरी थी क्या? हिमांशु जी, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये बात पूछते हैं कि खुल के विरोध जब आपकी सरकार ने अखिलेश यादव जी की कुर्सी गंगा जल से धोई, तो ये अपमान नहीं है? आपने विरोध क्यों नहीं किया? आप विश्व हिंदू परिषद के नेता है। मेरे को ये बताइए, जब कोई कह देता है कि हिंदू धर्म एक धोखा है और बहुत सारे सवाल उठाता है, उस वक्त आप लोगों की जुबान से एक शब्द नहीं निकला था। अखिलेश यादव जी को ये कहा जाता है कि अहीर का बेटा है मुलायम सिंह। अब यहाँ पर जात पात धर्म कौन कर रहा है? यहाँ तो हम एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म को अगर कोई धोखा कह देता है, कोई कह देता है कि यहाँ पर दंगे होंगे, तो वहां पर आप लोगों की जुबान से शब्द नहीं निकलता। कटियार साहब बहुत देर से शांत है, नहीं, उनको मौका मिलना चाहिए। अखिलेश कटियार जी प्लीज, एक मिनट बंसल साहब रुकना प्लीज। हाँ कटियार साहब, कुछ इंपॉर्टेंट जो चर्चा नीरज राय साहब कह रहे हैं और जो प्रधानमंत्री जी की जो बात आई है सनातन पे और धर्म पे, बात बिल्कुल साफ है हिमांशु जी कि भारतीय जनता पार्टी का
चुनाव ये काम भरोसे नहीं राम भरोसे करना चाहते हैं। अब 10 साल के शासन काल में तो जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे थे, चाहे बेरोजगारी, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे महंगाई, और जो भी जन सरोकार से जो मुद्दे जिनके वादों पे बीजेपी सत्ता में आई थी, वो मुद्दे बीजेपी जमीन पर उतार नहीं पाई, वो कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाई। तो चुनाव से पहले किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम हो जाए, नफरत फैल जाए, उसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। अखिलेश जी, बहुत विनम्रता के साथ मैं ये पूछ रहा हूं, बहुत विनम्रता के साथ मैं ये पूछ रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम की बात, ये दंगों की बात, ये शुरुआत किसने की? आप ये बोल रहे हैं ये बीजेपी का प्रयास रहेगा, ये बीजेपी करेगी क्योंकि बाकी काम नहीं कर पाई, लेकिन ये शुरुआत किसने की? ये टीएमसी की तरफ से शुरुआत हुई? हिमांशु जी, आज से जब से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक वजूद जब से आया है, हाँ। तब से और कौन कर रहा है हिमांशु जी? पूरा देश तो जानता है कि हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इन सब मुद्दों पे लाके जनता के असली सरोकार के मुद्दे दबा देना। हाँ। इंसान की जो जरूरतें हैं, जो इंसानियत को हम और विकसित अच्छा, इस पे बंसल साहब को रिएक्शन ले लूं? विवेक बंसल जी, फिर मैं आ रहा हूं।